क्या हुआ है? इतना भाग रहे थे तुम? इसकी तबीयत खराब है, उल्टी की है इसने। लगता है यह खुशी का खबर है। तुम बाप बनने वाला है जरार। बीबी जोनम ने बहुत मन्नत करा है कि इस कबीले को वारिस मिले। अब तू देख कैसे तेरा रतबा आसमान को जा लगेगा। उठा के फेंक दो मुझे आसमान से। जिस इंसान ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, उसका बच्चा नहीं पैदा करूंगी मैं। ना 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 ना, अब तेरे को गुस्सा नहीं करना है। अब तेरे को सबके साथ में मोहब्बत करना है। तू गुस्सा करेगा, ये बच्चे को नुकसान होएगा। गुलबानो, तुमने विलायती बहू का साथ ऐसा क्यों किया? हमारे को लगता है वो हमारा तरह मजलूम है। हमने तो ज़रार से मोहब्बत किया था। अगर हम ये ना करता तो फिर हम क्या करता? तुमने भी मोहब्बत किया? खुदा का कसम, हमारे को खंजर मिल जाए तो अपना दिल को सीना से निकाल के टुकड़ा टुकड़ा कर दो। दिल का टुकड़ा ना भी करो तो भी कुछ अरसा के बाद दिल पत्थर का हो जाता है। खंजर से नहीं कटता, फिर वो नहीं कटता। खंजर से नहीं करता दिल। मैं जिसे प्यार समझती रही वो सब झूठ था। दुश्मन के साथ नहीं रह सकती मैं। I have to get out of here. मैं ये बच्चा नहीं पैदा करूंगी। मैं ये बच्चा नहीं पैदा करूंगी। नहीं पैदा करूंगी। इधर आ, फ्रूट इधर रखो, दूध दो इसको, दूध दो। क्या जरूरत है इस सबकी? इस सबकी कोई जरूरत नहीं है। मैं मां नहीं बनूंगी। तू अगर चाहे भी ना तू ऐसा नहीं कर सकते। तेरे पेट के अंदर कबीले के सरदार का वारिस है। अगर तूने कोशिश भी किया ना, यहाँ का 36 गांव घेरा डाल के खड़ा हो जाएगा। आप कौन है कुछ कहने वाली? अगर मैं मां नहीं बनना चाहती तो कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं बच्चा पैदा करना मैंने। तेरे को किसने बोला यहाँ पे माँ का बच्चे पे आके? अगर आप चाहती हैं कि ये बच्चा पैदा हो तो मुझे प्लीज मेरे पेरेंट्स के पास भेज दीजिए लंदन में। मैं इस जेल में नहीं रह सकती। वाह, तो बाग में जाओ, अवाक आओ। हम भी इसी कैद में। हम किसी का औलाद नहीं है। हमारा भी माँ बाप है, हमें भी किसी ने पैदा किए। आप इस कैद में अपनी मर्जी से। मेरे साथ धोखा हुआ है। I was told कि मैं यहाँ पे 3 से 4 दिन के लिए आई हूँ। हटे यहाँ से, मुझे बाहर जाना है। हटाइए सब कुछ, मुझे बाहर जाना है। हटे! लाले, वो लाले, पकड़ो इसको। छोड़ो मुझे,
इधर से बाहर निकलने से पहले याद करो, इस हवेली में जंजीरों वाला कोठरी भी है। किसे धमकी दे रही हो? मैं तो पहले से ही जंजीरों में हूँ। मुझे जाने दो यहाँ से बाहर, मेरा दम घुटता है। मुझे जाने दो बाहर, दम घुटता है, प्लीज मुझे बाहर जाने दो। तुम रो लो, जितना दिल चाहता है रो लो। कहते हैं औरत के चश्मे में जब आंसू आता है ना, तो समंदरों में तूफान आ जाता है। रो लो, कुछ मेरे लिए भी रो लो। मेरी चश्मे में अब आंसू नहीं आता। बारां भी बरसता है तो मेरी चश्म नहीं भीगती। मीरदरार, आप खुद भी साथ जाएगा। शिकार के वास्ते आने वाला अरब शहजादे हम लोग का मेहमान है। बाबा जान, शिकार तो शिकार है, अरब खेलें या हम जाएंगे। बड़े बोतार, मैंने सारा इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया। उधर ही सजी का इंतज़ाम भी होगा। सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल वालों का खैमा भी लगेगा। मुझे मालूम है बड़े बोतार, वो भी मुकम्मल हो चुका है। हाँ, सिक्योरिटी 3 लेयर्स में होगा मीरदरार। चांदनी रात होगा, 14वीं का चांद है, नजर आएगा। हाँ, शिकार के वास्ते शिकार भी खुद छोड़ना पड़ेगा। शिकार का मौसम नहीं है। और मेहमानों का तवाज़ो का बंदोबस्त खाने पीने का हम लोग का रिवायात और उनका ज़रूरत का मुताबिक होना चाहिए। बाबा जान, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने दूसरे शहरों से शेफ़ बुलवा लिए हैं, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मीरदरार, मेहमान आए तो फिक्र तो करना पड़ता है। और उनका सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल का बंदोबस्त वही होना चाहिए जो शाह का दौरे पर था। मगर हवेली का सिक्योरिटी में कमी नहीं होना चाहिए। अगर परिवर्ष की मोहब्बत ने हिम्मत ना दी होती तो आज तेरा यार इस तरह तेरे सामने जिंदा नहीं बैठा होता। शाहज़ा खान, जब मैं पकड़ा गया तो मुझे लगा कि अब मैं कभी दुनिया नहीं देख पाऊंगा, और ना ही अपनी परिवर्ष को। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मौत के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ इस सोच ने भागने की हिम्मत दी कि कहीं मेरी परिवर्ष अकेले रेगिस्तान की नजर ना हो जाए। मैं जख्मी हालत में भी कई दिनों से ढूंढता रहा, सारा रेगिस्तान झाड़ता रहा। ना मुझे प्यास की खबर थी, ना भूख की, और ना ही मुझे किसी तूफान का डर था। सिर्फ ये सोचती कि काश मेरी परिवर्ष मुझे मिल जाए और मैं उसे लेकर कहीं दूर चला जाऊं। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद खबर मिली कि परिवर्ष सरदार जमाल खान के पास उसकी हवेली में जिंदा बची हुई है, और अब सरदार जमाल खान ने उससे शादी भी कर ली है। यार बिरबल, तेरी कहानी सुन के बड़ा दुख हुआ मुझे। अगर मैं जेल में नहीं होता तो इस मुश्किल घड़ी में तेरा साथ जरूर देता। मुझे तेरी जेल जाने की खबर मिल चुकी थी। चलो, अच्छा हुआ कि तू अपनी सजा काट के बाहर निकल आया। किसी और को तो पता नहीं
कि मैं जेल से निकलकर यहाँ आबाद हो चुका हूँ? अभी तक तो पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों का बंदा तूने मारा था अब वो बदला लेने के काबिल भी नहीं रहे, उनका कुछ भी नहीं बचा। अगर वो यहाँ पे आ भी जाएंगे तो तुझे मार नहीं सकते। तू मेरे चोर अपने सुना, अब तू क्या करेगा? मैं सरदार जमाल खान की हवेली जाऊंगा। क्या? क्यों? अपनी परिवर्ष के पीछे। तू पागल तो नहीं हुआ क्या? अगर उन्हें पता लग जाए कि तेरे परिवर्ष के साथ कोई चक्कर चल रहा है तो तुझे जान से मार देगा। मुझे जान जाने का कोई डर नहीं है शाहज़ खान, बस एक बार मुझे अपनी परिवर्ष को देखना है, फिर जिंदा रहूं या मर जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम जमाल खान। वालेकुम सलाम। अब आपसे रिश्ता हो गया है जमाल खान, इसीलिए हम आपको दावत देना आए अपने डेरे पर। नींद नींद। कैसा रिश्ता मीर दुरैद? आपने हमारी भतीजी से निकाह किया है। हमने आपका भतीजी से निकाह नहीं किया है, हमने तो अपना हवेली का एक पनागज़ीन को इज्जत बख्शा है। आप उसे जो भी नाम दें, लेकिन वो हमारे खानदान की बेटी तो है ना। आपका ये रिश्ता उस वक्त किधर था जब उसने आपका हवेली का दीवारें पार किया? उस वक्त की बात अलग थी। अब आपने उससे निकाह कर कर उसके सर पर जो हया की चादर डाल दी है, इसीलिए हम उसको माफ करने आए और उसका हक देने आए। हक? उसका कुछ दिन खत्म हो गया था मीर दुरैद, जब उसने तुम्हारा हवेली का दहलीज जोड़ा था। वो सारा किस्सा हम खत्म कर चुके हैं। अब हम परिवश से मिलना है जो हमारी भतीजी है और उसका हक देना है। हमारा छत के नीचे अपना हक का बात मत करो, और ये जो तुम मालूमता अपने साथ लाया है ना, इसको वापस ले जाओ। परिवश को तुम्हारा किसी चीज का जरूरत नहीं है। गुस्सा तो ना करें साईं, हम तो अपनी जायदाद में से उसका हिस्सा देने आए हैं। जायदाद में उसका जो हिस्सा है यतीम और बेवा लड़कियों में बांट दो, उसका सवाब परिवश को मिल जाएगा। और हाँ, अब तो लोगों को बोलना कि हमारा वारिस पर फायरिंग करके क्या है? तुम जो कुछ भी देख रही हो मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है। मैं भी इस सिस्टम का कैदी हूँ, मैं भी विक्टिम हूँ। यू अंडरस्टैंड? अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। झूठ बोलते हो तुम। You're a liar. तुम सब कुछ जानते थे फिर भी तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए। Why? Calm down and listen to me. मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें एक हफ्ते के लिए लाया था। मैंने सोचा था कि हम यहाँ से चले जाएंगे, मगर ये लोग अपने कस्टम के पाबंद हैं।
इन्हें कुछ दिनों में ये यकीन हो जाने दो कि तुमने ये सूरत हाल एक्सेप्ट कर ली है। उसके बाद मैं तुम्हें सैर के बहाने ले जाऊंगा और हम लंदन निकल जाएंगे। बच्चा तुम लंदन में पैदा करोगी। I don't trust you. I don't trust you anymore, Sirat. मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी है। I want to speak to them right now. ओके, डोंट वरी मैम, मैं जैमर्स बंद करवा के बात करवाता हूँ तुम्हारी। I want to speak to them alone. जाओ यहाँ से। ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो तुम उन्हें कोई उल्टी सीधी बात नहीं बताओगी। सिर्फ गुड न्यूज़ दोगी कि तुम माँ बनने वाली हो। ओके, याद रखो, अगर तुमने मेरी बात मान ली तो हम सेफली यहाँ से निकल जाएंगे, और अगर नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। हेलो मामा, इट्स मी। जल्दी से मेरी बात सुने, फोन कट जाएगा। अरे कैसी हो मेरी जान? नहीं, मैं फोन क्यों बंद करूंगी? इतने अरसे में तुम्हारी आवाज सुनी है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हो तुम। अच्छा जल्दी बताओ अपनी खैरियत। मामा, I'm pregnant. वाह, दैट्स गुड न्यूज़ बेटा। तुम अच्छा जल्दी से मुझे अपना एड्रेस लिखाओ। मम्मी पहले मेरी बात सुने मामा, सुने। बेटा तुम्हारे पापा बहुत हेलो। No, please no. Hello. हमने बोला था ना मीर दरार कि उसको टेलीफोन तक नहीं जाने। वो कुछ बताना चाह रहा था, अब उसका ख्याल करो, उसको बता दो कि उधर को भूल जाए। बाबाजान, अब मैं उसे फ़ोन नहीं करने दूंगा। मुझे उसे ज़रा तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो ऐसा कौन सा खास काम कर रहा है वो मीर दरार? के नहीं हो जाता, वो इधर से जा नहीं सकता। What kind of rubbish is this? Why won't you let me speak to my parents? तुम भाई कैसे हैं? किसने आने दिया तुम्हें यहाँ? इतनी एजुकेशन, इतनी बड़ी लाइब्रेरी होने के बावजूद आपको सिर्फ ये पता है कि लोगों को स्लेव कैसे बनाते हैं? बात देखो लड़की, ये सब तुमको एक ट्राइबल चीफ का बेटे को अपना मोहब्बत का दाम में फंसाने से पहले सोचना चाहिए था। और एक बात का ख्याल रखना, हर इलाके का अपना एटिकेट्स होता है। इधर बुजुर्गों के सामने औरतें आंखें उठाकर बात नहीं करता है। मैं यहाँ बड़ी नहीं हुई हूँ आपके माहौल में, इसलिए मुझे यहाँ के एटिकेट्स का कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझसे वादा किया गया था कि 2-4 दिन में मैं लंदन चली जाऊंगी, और ये कि ज़रार अपना बिजनेस दुबई से लंदन शिफ्ट करेगा।
So what? ये वादा मीर जरार ने किया था ना. Now he has to chew his words. और हाँ, एक बात हम तुमको बताएं. ये हमारा इकलौता बेटा है. इस इलाके का होने वाला सरदार है. और तुम्हारा बेटा इसके बाद होने वाला सरदार है. इसने वादा खिलाफी की है, इसको क्यों नहीं अंगारों पे चलने की सजा मिलती? हाँ, जवाब दे. अंगारों का सजा? वो तो चोर को दिया जाता है. ये चोर नहीं है. और अगर इसने वादा खिलाफी किया है तो क्या हुआ? ये सरदार है. वादा सरदार का पाबंद होता है, सरदार वादे का नहीं. And for your information, मेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की भी हो सकती है. अगर आपको वारिस ही चाहिए था तो 3 बीवी आपने बिठाई भी है ना ऊपर. एक तो बच्ची है खुद. कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? चलो निकलो यहां से. छोड़ो. महमूद वो कुछ कहना चाहती थी और हर दफा जब भी वो कोई बात करना चाहती है उसका फोन काट दिया जाता है. तो बहुत मुश्किल में अब क्या होगा? एग्जैक्टली क्या कहा उसने? उससे कभी भी बात कंप्लीट नहीं हो पाती. जब भी बात होती है लाइन कट जाती है. मुझे तो लगता है कि फ़ोन का कंट्रोल किसी के हाथ में है. वो ठीक नहीं है महमूद. उसकी आवाज़ में इतनी कमज़ोरी थी, लग रहा था जैसे वो बात नहीं कर सकती हो. सामने कोई बैठा हुआ था उसके. आप पता करें कौन लोग हैं आखिर ये. मेरी जान, थोड़ा हमारे पास आया करो. थोड़ा हंसा बोला करो. थोड़ा हमारा पाँव तो दबाओ. इधर पास आओ, जरा पास आओ. ये तो बहाना है. इस चाकरी के वास्ते थोड़ा लोग तो नहीं है हवेली में. इधर देखो, देखो ना. वाकई तुम बहुत खूबसूरत है. सचमुच में परी है. तुमको पता है, तुम हमारा दिल में उतर गया है. तुम हमारा रानी बन गया है. इधर जो कुछ है ना परिजान, सब तुम्हारा है. वो तुम्हारा चाचा आया था माफी तलाफी के वास्ते. वो बोलता था कि परिवश का उधर कोई हिस्सा है उसका जायदाद में से, वो देने के वास्ते बोलता था. हमने उसको बोला जाओ, परिवश हमारा इज्जत है, हमारा मोहब्बत है. हमको उन चीज़ों का ज़रूरत नहीं है. हम उसको ऐसे ही वापस कर दिया. क्या बात है, तुमको कोई तंगी है क्या? हमारा बात सुनो. ऐसा बोला करो. देखो, ये हमारा जैसे उम्र का मर्दों का तुम्हारा जैसे उम्र का लड़की के साथ शादी कोई नवा बात नहीं है. एक तो कानून कुदरत है, होता रहता है.
और हमारा ये बात भी याद रखें, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता है। मर्द कब्र तक मर्द। हाँ? इधर देखो, थोड़ा खाओ 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 खाओ। अच्छा इधर देखो देखो। हाँ, जब तुम ऐसे देखता है ना तो सीधा हमारा दिल में उतर जाता है। ऐसा बोला करो, हमसे को फरमाइश किया करो, कुछ मांगा करो। मांगने वाला लोग हमको बहुत अच्छा लगता है। ये सब जो है तुम्हारा है। अब हम तुम्हारा मालिक है और तुम हमारा गैरत है। कब तक ऐसा शर्म करेगा? कुछ मांगो। क्या मांगो? सब कुछ तो है। चलो शुक्र है, इस बहाने से तुम्हारा आवाज तो सुन। कुछ भी मांगो, जो चाहिए बोलो। कब तक कैसे शर्माएगा? जब वक्त आएगा मांगूंगी। आप इनकार तो नहीं करेंगे? इनकार क्यों करेगा परी? हाँ, जो हमारा वश में होगा जरूर पूरा करें। वादे तो आप पूरे करते हैं। हाँ, हाँ ना, वादे कैसा पूरा नहीं करेगा? हाँ? हाँ, इसमें क्या शक है? वादा हम पूरा करता है। अब हमारा भी एक फरमाइश। इधर आओ, इधर आओ, इधर हमारा पास। देखो परिवार, हमारा फरमाइश ये कि हवेली में ये जो विलायती बहू आए ना, तो उसका पास नहीं जाएगा, उससे नहीं मिलेगा, उससे बात नहीं करेगा। ठीक है? परिवश, विलायती बेबी, परिवश, विलायती बेबी, विलायती बेबी, विलायती बेबी, इधर आओ हमारे साथ। इतनी रात को परिवश में क्या काम पड़ गया तुम्हारे को? बड़ा सरदार अंदर है अपना बीवी के साथ। बीवी मत बोले, बुड्ढा खूसट कहीं का अय्याशी कर रहा है मजबूर लड़की के साथ। He's ruining her life. खबरदार जो तुम आगे बोला तो अंगारा रख देगा तुम्हारा ज़बान के ऊपर।